हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खरगोन हिंसा पर सियासी भूचाल देखा जा रहा है। ओवरऑल अपडेट जो है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। कानून व्यवस्था पर सीएम हाउस में इस वक्त बड़ी बैठक है और खरगोन घटना के बारे में पूरी बातचीत की जा रही है और बड़ी बैठक में पूरी एक बातों पर मंथन किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में मौजूद है और उनके साथ पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। उनसे चर्चा हो रही है। खरगोन केस में जो ट्वीट और जो सियासी बयानबाजी तेज हो रही है, गलत और जो भ्रम फैलाने वाले जो ट्वीट किए गए हैं उसको लेकर के भी लगातार बातचीत हो रही है। कानून व्यवस्था पर सीएम हाउस में इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है। ट्वीट और सियासी बयानबाजी के बीच हम आपको रामेश्वर शर्मा का भी ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि यही तो मामा की बुलडोजर की ताकत है कि चला खरगोन के जिहादियों पर दर्द सीधे आपके दिल तक पहुंच गया है। और वो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में जो इस वक्त आपात बैठक चल रही है, खरगोन हिंसा की जो बैठक चल रही है, वहां पर एक एक करके तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो खरगोन हिंसा पर इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मीटिंग भी हो रही है, तो वही मीटिंग के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ लगातार सियासी तूफान, सियासी भूचाल भी देखा जा रहा है। एक के बाद एक ट्वीट के जरिए वार किए जा रहे हैं, पलटवार किए जा रहे हैं। चलिए, इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं ऐसा मत आप मानिए। ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह नहीं है जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह नहीं है जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में, वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। ये लगातार जो इस तरह के सिरफिरे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, इन सब लोगों का पीड़ा यही है कि ये अपना फन उठा नहीं पा रहे और हम ना ही मध्य प्रदेश में कोई फन उठने देंगे, कुचल देंगे। 92 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है, जल्दी निष्कर्ष पे आ जाए। रामनवमी पे तो लिए थे निर्देश, पर रामनवमी पर पत्थर फेंके तो एक शब्द नहीं बोले वो। ये इनसे चेहरे उजागर होते हैं इस तरह की घटनाओं से। ट्वीट भी आया उनकी पार्टी के नेता का, तो दंगाइयों के पक्ष में आया। रामनवमी पे तो लिए थे निर्देश, पर तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रामनवमी पर जो पथराव किया गया उसके बारे में दिग्विजय सिंह ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की वारदात सामने आई तो भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया। गलत फोटो ट्वीट की गई और उसके जरिए भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार भ्रम फैलाने वालों को बख्शेगी नहीं। कानून व्यवस्था पर इस वक्त की बड़ी बैठक चल रही है सीएम हाउस में, तो वही खरगोन घटना के बाद कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। ये इसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे और इसके साथ ही हम आपको ट्वीट दिखाते सीएम
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और सीधे दिग्विजय सिंह को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि एक धार्मिक स्थल पर युवक के द्वारा भगवा झंडा फहराने की फोटो सहित ट्वीट किया गया है। और आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का बड़ा षड्यंत्र है, ये ट्वीट किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर पहले रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ जता दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ हम आपको बता दें बैठक भी चल रही है और लगातार एक के बाद एक ट्वीट की राजनीति भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार हम देख रहे हैं कि खरगोन हिंसा पर एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर सख्त हिदायत दी है कि बख्शा नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कहीं ये भ्रम की राजनीति तो नहीं की जा रही है। इस तरह की साजिश क्यों? देखिए, बिल्कुल जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया था वो खरगोन की घटना करनी था, लिहाजा इस ट्वीट के बाद में दिग्विजय सिंह सरकार और बीजेपी के निशाने पर है। भले ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, पर लेकिन सरकार की ओर से अब कार्रवाई की तलवार दिग्विजय सिंह के ऊपर लटकने लगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ट्वीट पर जो है अपना जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट को काफी ज्यादा गंभीर मानते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र बताया है, लिहाजा प्रदेश में दंगे की आग में झोंकने की साजिश भी इसको करार दिया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। लिहाजा कहना होगा जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने बिहार का वीडियो जो ट्वीट किया था खरगोन की घटना से जोड़ते हुए और जो आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए थे, सरकार और प्रशासन के ऊपर लगाए गए थे, उसके बाद में अब दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। पर उससे पहले एक और अपडेट खरगोन की घटना को लेकर अपने दर्शकों को बता दें। आकांक्षा, मैं इस समय मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक यहां पर खरगोन की घटना को लेकर चल रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन के अलावा प्रदेश में दूसरी जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। खरगोन की घटना में अब तक की जो कार्रवाई हुई है, न केवल उसकी समीक्षा की गई है बल्कि दोषियों पर आगे क्या कार्रवाई की जाए इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब तक कुल मिलाकर घटना में 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बैठक के अंदर जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की जानकारी दी है कि टोटल 92 यानी कि 92 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनके खिलाफ संपत्ति निरूपण की जो कार्रवाई है जो समीक्षा बैठक चल रही है। कानून व्यवस्था पर आप बने रहिए हमारे साथ खरगोन से ग्राउंड जीरो से रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं? क्योंकि कल की भी एक खबर सामने आई कि कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बाद भी उपद्रवियों ने काफी फसाद किया है, उसको लेकर के क्या अपडेट और अभी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो स्थिति पूरी कंट्रोल में है, लेकिन कल रात की जो घटना एक सामने आई है उसकी पुष्टि भी फिलहाल जो एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया उन्होंने की है कि जो खरगोन इंदौर रोड है वहां पर जो एक बस रिपेयरिंग का सेंटर है वहां पर 3 बसों में आग लगाई गई है और एक जो कार है उसे आग के हवाले किया है जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। फिलहाल असामाजिक तत्वों द्वारा इस कृत्य को जो अंजाम है वो देना पुलिस अधिकारियों की पुष्टि करता है कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्व यहाँ पहुंचे थे देर रात तक और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। साथ ही 90 से ज्यादा लोगों के खिलाफ फिलहाल जो नामजद कार्रवाई है वो यहाँ पर दर्ज कर दी गई है और आगामी समय में 50 से ज्यादा जो मकान है उनको तोड़ने की कार्रवाई जो है फिलहाल खरगोन में होना है। और कल की अगर हम बात करें तो अभी तक तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा मकान जो है फिलहाल खरगोन क्षेत्र में जो तोड़े जा चुके हैं और जो मकान चिन्हित किए गए हैं उन पर भी आगामी समय में लगातार कार्रवाई होना है। आज की अगर हम बात करेंगे तो मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन भी जो पूरा खरगोन जिला है उसे कर्फ्यू की जद में लाया गया है और आज भी कर्फ्यू है। सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी में बाहर आने वाले लोगों से ही पूछताछ करने के बाद उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है और सभी लोगों को हिदायत ही दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। शांति का माहौल बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस और जिला प्रशासन प्रयास कर रहे हैं और जितने भी अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वह लगातार उन क्षेत्रों में पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है। और हमारे साथ इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपको पूरा पता है कि खरगोन हिंसा के बाद क्या कुछ हो रहा है, जोरदार सियासत हो रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, डिलीट किया, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, शुरू दिन से तय था कि जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थित उपद्रवी बलवाई दंगाई ये कृत्य करने के लिए तत्पर हैं और जिस प्रकार से खरगोन की घटना हो, सेंधवा की घटना हो, और मैंने कल भी मांग की थी कि इनका आपराधिक जो अतीत है और जो राजनीतिक परिचय है सरकार को दोनों जाहिर उजागर करना चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये दंगाई कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, बरसों बरस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा पाले पोसे रहे हैं। और जिस ढंग से षड्यंत्र पूर्वक ये पूरा हमला हुआ है, जिस प्रकार से पेट्रोल बम मारे हों, चाहे गोली चली हो, चाहे पथराव हुआ हो, अचानक पत्थर इकट्ठे हो जाना, शहर के बीचों बीच अचानक इस प्रकार से हमला बोल देना यूं ही नहीं हो जाता। इसका निश्चित तौर पर षड्यंत्र हुआ है और जिसमें अधिकारी भी, 2 अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त भी हुए हैं। बाकी भी अगर कोई यहाँ से लिप्त पाया जाता है या अनदेखी की है तो उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। पूरा का पूरा मामला निश्चित तौर पर षड्यंत्र के तहत चलने वाला मामला। और दिग्विजय सिंह जी को तो मजा आता है ऐसे कामों में। दिग्विजय सिंह जी का तो फेवरेट मामला है ये। दिग्विजय सिंह जी का जमाना सबने देखा है, तब से लेकर अब तक दिग्विजय सिंह जी की राजनीति सबने देखी है। दिग्विजय सिंह जी की राजनीति देश में केवल इसी नाम पर चल रही है, तुष्टीकरण करो, अपना उल्लू सीधा करो और काम चलाओ। तो ये सबको पता है कि दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार के, किस नेचर के राजनेता हैं और वो सबने भली भांति उनको नकारा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार जिस ठीक है रजनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद डिलीट किया और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की भी मतलब समझा सकता है कि एक तो मामला पूरा ऐसे ही बहुत डेलिकेट है, उसके बाद इस तरह का वीडियो डालना, आपको नहीं लगता कि इससे भ्रम और फैलेगा, बात और बिगड़ सकती है? कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट मैंने देखा नहीं, उन्होंने कौन सा वीडियो डाला है और क्या मुझे जानकारी नहीं। आपने बताया तो जरूर मैं देख के उस पर प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे उनके किसी ट्वीट की जानकारी नहीं है। सर मैं आपको बता रही हूँ, वो ट्वीट डिलीट किया गया। पहले उन्होंने जो वो वीडियो भेजा था वो किसी दूसरे राज्य का डिलीट हो गया शायद, इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यदि डिलीट नहीं होता तो मैं देख लेता, और चूंकि डिलीट हो गया इसमें मामला खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं है। यदि वो डिलीट नहीं होता तो मैं देख के आपको प्रतिक्रिया देता हूँ। डिलीट ही जो चीज हो गया उस पर क्या प्रतिक्रिया देना है, क्या वाद विवाद है, क्या बहस करना। ठीक है रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यदि कोई नहीं, देखिए जो ट्वीट था या जिस प्रकार के बयानात पहले हैं वो सब बताते हैं कि इनकी नीयत में खोट है। दिग्विजय सिंह जी के संबंध कहीं ना कहीं दंगाइयों से राजनीतिक दल के तौर पर रहे हैं, कांग्रेस के वो नेता कई सारे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इनका आपराधिक अतीत और राजनीतिक परिचय सरकार को दोनों उजागर करना चाहिए। सरकार में इसमें कोई हिलाबाली नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से जुड़े लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, लोगों के साथ में जिस प्रकार को समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये उजागर होना ही चाहिए। ये इतने भोले भाले नहीं है दिग्विजय सिंह जी। जब ट्रोल होना शुरू हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने उनको धुतकारना शुरू किया सोशल मीडिया पे, ऊपर मजबूरी में नहीं तो कानून अपना काम करना शुरू कर देता, इसने वो ट्वीट डिलीट किया गया। लेकिन नियत तो सामने आती है, नियत तो उजागर होती है कि नियत में खोट है। ये समाज को बांटना चाहते हैं, ये इस प्रकार के दंगा करा के अपने राजनीतिक उल्लू सीधा कराना चाहते हैं। पकड़े गए तो जिस प्रकार से अब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल ये इनकी सच्चाई उजागर होती है। नरेंद्र जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। नरोत्तम मिश्रा ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि अगर इस तरह का भ्रम फैलाया गया तो सख्त कार्रवाई हो जाएगी और विधि विशेषज्ञों से भी वो चर्चा करेंगे इस बात पर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है कि अगर वाकई ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जब जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि उन्होंने ट्वीट किया होगा, भले आपने वो नहीं देखा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया का जो जमाना है इसमें सबसे गलती हो सकती है। जो लोग आज बयान दे रहे हैं, मेरे पास तो शिवराज जी का, नरेंद्र जी आप इसको गलती बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये गलती बाद में जाकर के बहुत बड़ी हो सकती है, उपद्रव अभी वहां पर थम भी नहीं पाया है ठीक तरीके से, भ्रम फैल सकता है। और मेरा जवाब सुन पाएंगे आप? टाइम देंगे मुझे बोलने का? जी ठीक है, बोलिए। तो 2 मिनट सुनिए जी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के अंदर ब्रिज गिरा था, रेलवे ब्रिज तक कह दिया था 2 लोग मर गए। हमने तुरंत कहा था कि एक आदमी भी नहीं मरा है, सब घायल है, सब ठीक है। स्वस्थ मैं ट्वीट डिलीट करा। मेरा कहना है कि कोई भी नेता गलत भी ट्वीट करता है, यदि उस पर कायम रहता है तो वो आपराधिक मामला है, तो वो गलती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसको गलती मानकर डिलीट कर देता है तो बात खत्म हो जाती है, आदमी के मुंह से कोई बात निकल जाती है। सोशल मीडिया पे नरोत्तम मिश्रा जी के मैं 5 ट्वीट आपको बता सकता हूँ जो उन्होंने गलत करे बाद में डिलीट करे। तो ये गलती नरोत्तम मिश्रा से भी होती है, ये गलती शिवराज सिंह चौहान से भी होती है, ये गलती तो देश के हर नेता से हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति ट्वीट पे कायम रहे, दिग्विजय सिंह जी ने जो भी ट्वीट किया मैंने देखा नहीं, यदि उस पर कायम रहते, यदि वो वीडियो गलत था, कायम रहते, तो उनकी गलती है, तो आप उनको कटघरे में खड़ा करो। यदि उन्होंने गलती मानकर उसको सुधार लिया तो डिलीट कर दिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी से कोई विवाद होता है और माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाती है। तो नरेंद्र जी माफी मांगेंगे क्या दिग्विजय सिंह जी? अरे जब डिलीट, सोशल मीडिया में डिलीट ही एक तरह से उस चीज का सुधार होता है। उन्होंने डिलीट कर लिया, इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है।
बात ही खत्म हो जाती है। यदि वो ठीक है कायम नरेंद्र रहते जी, हैं तो उम्मीद वीडियो करते का- हैं कि इस डिबेट के बाद आप जरूर वो वीडियो देखेंगे और आपको सोशल मीडिया में वो ट्वीट भी दिख जाएगा, वो वीडियो भी दिख जाएगा जो दिग्विजय सिंह ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था। फिर उसके बाद रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद वो ट्वीट डिलीट किया गया। हालांकि अब लगातार सियासी भूचाल देखा जा रहा है। शुक्रिया रजनीश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खरगोन हिंसा पर लगातार ट्वीट वॉर हो रहा है और हम दिखा रहे हैं आपको पूरी पल पल की ताजा अपडेट दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले के बाद कानून व्यवस्था पर जो समीक्षा बैठक हुई है सीएम हाउस में, मीटिंग के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट बहुत आपत्तिजनक था। माननीय सीएम साहब ने काफी गंभीरता से लिया है। दंगे भड़काऊ की तरफ जो उन्होंने बिहार का ट्वीट को मध्य प्रदेश से जोड़ा है। खरगोन में ऐसी कोई घटना नहीं, बिहार के फोटो को जोड़ा और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे। तो आप सुन रहे थे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ आज यहां पर मीटिंग में हुआ है और आगे क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। और खरगोन हिंसा पर जितना भी आगे अपडेट होगा IBC 24 लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दे भोपाल से। ये खबर है दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने हुआ है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है दिग्विजय सिंह पर क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई, ये कहना दिग्विजय सिंह का। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि MLA रामेश्वर शर्मा का भी ट्वीट सामने आया था। दिग्गी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सख्त लहजा सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई के लिए चर्चा करने की बात उन्होंने कही है। तो गृह मंत्री विधि विशेषज्ञों से चर्चा भी करेंगे। तो नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान आपको बता दें, इसके पहले दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया था और अब इस पर ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सख्त लहजा सामने आया है। उनका कहना है, ये देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट था जहां पर उन्होंने बिना जांच के हर किसी को दोषी करार दिए जाने पर सवाल उठाया था, कहा था कि क्या ये उचित है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं ऐसा मत आप मानिए। ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह नहीं है जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये सख्त रवैया सामने आया। कल भी IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ये मामला यूं ही नहीं जाएगा, इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और अब जिस मूड में वो नजर आ रहे हैं, विशेषज्ञों से वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल सरकार की कार्रवाई पर सवाल दिग्विजय सिंह उठा सकते थे, पर लेकिन जिस तरीके से गलत वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया था उसको लेकर अब सरकार और बीजेपी दोनों के निशाने पर दिग्विजय सिंह है। सरकार की ओर से कार्रवाई का अब तलवार दिग्विजय सिंह के ऊपर लटकने लगी है, क्योंकि जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने खरगोन की घटना से जोड़कर किया था वो ट्वीट काफी ज्यादा पुराना था और बिहार के मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा था, जिसमें कि अपने दर्शकों को अगर दिखाना चाहूँ मेरे मोबाइल पर, चूंकि दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट अभी डिलीट कर दिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे ट्वीट में साफ
साफ तौर पर जो मस्जिद पर भगवा झंडा लहराते हुए जो युवक थे उनको ये बताया था कि खरगोन में जिला प्रशासन ने इस तरीके के उपद्रव की अनुमति आखिर किसको दी है। और ये ट्वीट जो है किया गया था, जिसमें जो वीडियो शेयर किया गया था, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये वायरल किया जा रहा था खरगोन की घटना के बाद में। और उसके बाद अगर हम कहें कि जब सोशल मीडिया पर यह ट्वीट की जानकारी दिग्विजय सिंह को लगी कि ये गलत ट्वीट है, पर उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ये ट्वीट वायरल हो चुका था। लिहाजा इस ट्वीट के बाद में दिग्विजय सिंह के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। रामेश्वर शर्मा ने न केवल गलत ट्वीट को लेकर उन पर आरोप लगाए कि उनको रात भर नींद नहीं आई होगी और झूठा तस्वीरें लेकर वो अपने ट्वीट किया है। उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आतंकियों पर या कहना चाहिए उपद्रवियों पर जो कार्रवाई हुई है, दिग्विजय सिंह को इसका काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है, ये भी आरोप लगाए गए हैं। पर चूंकि ये साइबर एक्ट का एक पूरा मामला बनता था, लिहाजा आज नरोत्तम मिश्रा से जब पत्रकारों ने चर्चा की तो उस समय उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और उसके बाद में प्रदेश सरकार क्या कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, गृह मंत्रालय क्या कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकता है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। भले ही उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, पर लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ है और माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप प्रदेश सरकार की ओर से लगाया जा रहा है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह के ऊपर हो सकती है। इसको लेकर प्रदेश सरकार रायशुमारी विधि विशेषज्ञों से कर रही है। लिहाजा खरगोन की घटना काफी ज्यादा संवेदनशील घटना थी। वहां पर जिस तरीके से सरकार ने उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाए थे, उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे। तभी से दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी और सरकार के निशाने पर थे। पर लेकिन जो एक गलत ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया है, भले ही उसको डिलीट किया हो, अब यह लगता है कि कानून का शिकंजा उनके ऊपर कस सकता है। सरकार विधि विशेषज्ञों के से रायशुमारी के बाद में कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कर सकती है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब आगे विधि विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर हो सकती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। केस दर्ज, खरगोन हिंसा पर गलत फोटो ट्वीट कर घिरे दिग्विजय। सीएम शिवराज ने ली हाई लेवल बैठक। मीटिंग के बाद सीएम शिवराज का बयान। पूर्व सीएम दिग्विजय ने गलत फोटो ट्वीट की। प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत फोटो ट्वीट कर फैलाया है भ्रम, होगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त, दिग्विजय सिंह पर होगा केस दर्ज। खरगोन हिंसा पर आपको बता दें कि गलत फोटो ट्वीट कर घिरे दिग्गी। सीएम शिवराज ने ली हाई लेवल मीटिंग। मीटिंग के बाद सीएम ने दिया बयान। उनका कहना है कि पूर्व सीएम दिग्विजय ने गलत फोटो ट्वीट की। प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत फोटो ट्वीट कर भ्रम फैलाया है, इस पर कार्रवाई होगी। तो बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह पर केस रजिस्टर्ड होगा, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिंह जी का ट्वीट बहुत आपत्तिजनक था। माननीय सीएम साहब ने काफी गंभीरता से लिया है। दंगे भड़काऊ की तरफ जो उन्होंने बिहार का ट्वीट को मध्य प्रदेश से जोड़ा है। खरगोन में ऐसी कोई घटना नहीं, बिहार के फोटो को जोड़ा और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे। कि आपने यह राष्ट्रीय अपराध किया दिग्विजय सिंह जी, आपको माफ नहीं किया जा सकता। आपने ट्वीट वाली हटा दिया, लेकिन आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह जी, कान खोलकर सुन लो और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश है जिसने 10 साल तुम्हें मुख्यमंत्री झेला है। इस प्रदेश को जलाने की कोशिश मत करो। मैं मुसलमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह और ओबीसी के बहकावे में ना आए। दिग्विजय सिंह जी, या तो माफी मांगो और नहीं तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि लीगल कार्रवाई दिग्विजय सिंह जी के ऊपर की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, एफआईआर दर्ज की जाएगी, यहां पर केस दर्ज किया जाएगा दिग्विजय सिंह पर। मामला बहुत संवेदनशील है, भले ही इसको ट्वीट से हटा जरूर दिया जाए।
देखिए ज्योति, बिल्कुल, और जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया था उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज जो हाई लेवल की मीटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ, गृह मंत्री के साथ की थी, उसमें दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जिक्र किया गया था। मध्य प्रदेश इस समय खरगोन की अगर बात करें तो दंगे की आग में झुलस रहा है, और ऐसे में किसी भी संवेदनशील विषय पर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उनको और ज्यादा बिगाड़ सकता है। प्रदेश सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है, लिहाजा दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था भले ही उसको डिलीट कर दिया गया हो, पर लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहे हैं, और ऐसे में प्रदेश सरकार ने इसको पूरी गंभीरता के साथ में लिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर जो दंगा फैलाने हैं उसका षड्यंत्र किया है, और प्रदेश के अंदर दंगों के आग में झोंकने की साजिश दिग्विजय सिंह ने की है, लिहाजा कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए, जो बात मीडिया से कही कि दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक चली, और कैबिनेट की बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल खरगोन की घटना को लेकर मंत्रियों को बताया, बल्कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जिक्र किया है, और दिग्विजय सिंह के ट्वीट को उन्होंने प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात मंत्रियों के सामने कही है। लिहाजा अब इन तमाम कार्रवाइयों के बाद में ये लगता है कि दिग्विजय सिंह मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्वीट उन्होंने सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर पर किया था, जो वीडियो और जो फोटो उन्होंने शेयर किए थे, वो मध्य प्रदेश का नहीं था, वो बिहार के किसी मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे थे, पर लेकिन जिस तरीके से खरगोन की घटना से जोड़कर उसको ट्वीट किया गया था, उसके बाद में अब बीजेपी और सरकार कड़ी कार्रवाई की बात दिग्विजय सिंह के ऊपर कर रही है, और ऐसे में देखना होगा कि जो जांच विधि विशेषज्ञों की राय शुमारी की बात कही जा रही थी उसके बाद में किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। पर लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का जो षड्यंत्र है उसके तहत दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चूंकि उन्होंने कमेंट किया था, उसको डिलीट किया था, लिहाजा साइबर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्वीट डिलीट करने के बाद कई और ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किए इस पूरी घटना से जुड़े हुए। बिल्कुल सुधीर, और एक बार अगर सोशल मीडिया में कोई चीज आ जाती है तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसको वायरल कर दिया जाता है। ऐसे में क्या समझा जाए? दिग्विजय सिंह या तो इस तरीके से बयान देते हैं जो विवाद होते हैं, या इस तरीके की हरकतें उनकी होती हैं जो इस तरीके से विवाद को जन्म देती है कि केस दर्ज करने की नौबत आए। क्या समझा जाए इसे? क्या सुर्खियों में रहने का पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, या क्या मंशा हो सकती है? देखिए ज्योति, अपने बयानों और अपने जो कहना चाहिए कि भाषणों के जरिए दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पर लेकिन किसी भी संवेदनशील विषय पर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करना निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व नेता को बिल्कुल भी शायद समझ में नहीं आता कि ऐसा ट्वीट उन्होंने आखिर क्यों किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया, इसकी जानकारी उनको लगी, हालांकि उनके जो समर्थक या उनके जो फॉलोअर है उनका कहना है कि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था और गलती से शायद ये ट्वीट किया गया था, पर लेकिन बिना किसी वेरीफाई के। जब प्रदेश के अंदर दंगे की स्थिति है, खरगोन पूरी तरीके से दंगे की आग में झुलस रहा है, और उस समय कोई भी एक बयान या कोई भी एक सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी कमेंट निश्चित तौर पर इस स्थिति को और ज्यादा भयावह कर सकता है, स्थितियों को बिगाड़ सकता है। ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं, दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सांसद है, एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, और ऐसे में बिना वेरीफाई किए जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया, निश्चित तौर पर एक गंभीर बात है, और प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ में लिया है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की बात जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से कही जा रही है। बिल्कुल सुधीर, सोशल मीडिया पे कोई चीज अगर आप डाल रहे हैं और आप ये कहते हैं कि गलती से हो गई, तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, और खास करके ऐसे जिम्मेदार नेता के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।